आईपीएल 2024 का एक और मोस्ट अवेटेड मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस 2023 का फाइनल्स तो याद ही होगा। आखिरी बॉल जहां पर जडेजा चौका मारकर टाइटल जितवाते हैं, वो पांचवा टाइटल था चेन्नई सुपर किंग्स का। लेकिन आईपीएल 2024 की जब शुरुआत हो रही थी तो जीटी वर्सेस मुंबई इंडियंस वाज समथिंग जिसका सब इंतजार कर रहे थे। बट कौन नहीं चाहेगा कि आखिरी जो आईपीएल 2023 है उसके फाइनलिस्ट जब भिड़ने वाले हैं तो कौन निकालने वाला है, कौन जीतने वाला है वो मुकाबला। और ऐसे में कप्तान दोनों ही टीम्स के चेंज जरूर हुए थे लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सेम था। आईपीएल 2023 की फाइनल की तरह चेन्नई सुपर किंग्स की कंसिस्टेंसी दिखाते हुए, रंग दिखाते हुए आईपीएल 2024 के स्टार्ट में ही दो मुकाबले और दोनों मुकाबले चेन्नई जीत चुकी है। बिल्कुल, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा चेन्नई सुपर किंग्स का। पहले बल्लेबाजी करने भी चेन्नई सुपर किंग्स ही आई थी। एक बार अगर उनके बल्लेबाजी के स्कोर कार्ड पे आप नजरें डालेंगे तो देखेंगे कि कितना बड़ा विशाल स्कोर बनाकर उन्होंने दिया था। 206 रन बनाए थे, 207 का टारगेट दिया था गुजरात टाइटंस को। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, शिवम दुबे का बहुत अच्छा रोल रहा। आप देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ ने 46 रन बनाए, उसके बाद से रचिन रविंद्र ने बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत करी, 20 से 46 बनाए। रहाणे थोड़ा उतना नहीं चल पाया लेकिन जब दुबे आए तो आते ही छक्कों से शुरुआत करी, छक्के चौके लगा के एकदम बरसात का डाली बाउंड्रीज के। 23 पे 51 बनाए, ड्रिल मिचेल ने 24 बनाए और वहीं समीर रिजवी ने आते ही बहुत ही कमाल का इंटेंट दिखाया। राशिद खान को आते ही एक फ्लैट छक्का मारा जो देख के बहुत ही मजा आया। ओवरऑल बल्लेबाजी बहुत ही टॉप नॉच नजर आई चेन्नई सुपर किंग्स की। और चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग को अगर सम अप करना है तो इट इज ऑल अबाउट शिवम दुबे। जिस हिसाब से उन्होंने फिनिश करा, जिस हिसाब से उन्होंने बहुत कमाल की बैटिंग करी, हाफ सेंचुरी लगाई एंड साथ ही साथ रचिन रविंद्र कॉनवे के जाने से ओपनिंग थोड़ी अफेक्ट जरूर हुई लेकिन रचिन रविंद्र उस पर अपना साइन करते हुए, अपना स्टैंप लगाते हुए कि जब तक मैं हूं तब तक ओपनिंग को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी रचिन रविंद्र ने। और जो समीर रिजवी की बात करी, पहला ही मुकाबला था समीर रिजवी का, पिछले मुकाबले बैटिंग करने नहीं आ पाए थे लेकिन आते ही गुजरात टाइटंस के बेस्ट स्पिनर राशिद खान को उन्होंने 2 छक्के लगाए और एक तो छक्का जो है आगे बढ़कर ऑफ पर लगाया था। बहुत कमाल की बैटिंग ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स का ये स्कोर चपॉक के मैदान में 206 का बहुत कॉम्पिटिटिव लग रहा था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि गुजरात टाइटंस हार जाएगी। लेकिन बीच में थोड़ा जब स्टार्ट करी गुजरात टाइटंस, पहला ओवर लगा कि फाइट कर सकती है लेकिन उसके बाद आया गुजरात टाइटंस का बैटिंग कोलैप्स। उस पर भी आएंगे लेकिन उससे पहले बॉलिंग पर नजरें डालते हैं एंड बॉलिंग बात करते हैं। अजमतुल्ला उमरजई, पहला मुकाबला बहुत बढ़िया गया लेकिन इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। 10 की इकोनॉमी, उमेश यादव मात्र 2 ही ओवर डाले और वो बाकी 2 ओवर क्यों नहीं डाल पाए उसका जवाब आपको इकोनॉमी में मिल जाएगा। 13.5 की इकोनॉमी, 27 रन खाए। जमकर पिटाई हुई उमेश यादव की। राशिद खान जो इनके की स्पिनर है, बेस्ट स्पिनर मानता हूं मैं इनके स्क्वाड में, लेकिन राशिद खान को एक डेथ ओवर भी दिया था जहां पे समीर रिजवी ने उनको 2 छक्के भी मारे थे। और राशिद खान की बॉलिंग समप अगर आपको देखना है, 4 ओवर 49 रन खाए, 2 विकेट लिए लेकिन 12.2 की इनकी इकोनॉमी जो कि अक्सर आप नहीं देखते। साई किशोर की इकोनॉमी बहुत खराब नहीं थी लेकिन 1 ओवर कम भी डाला, 1 विकेट भी ली। स्पेंसर जॉनसन, बहुत कमाल की बॉलिंग इन्होंने करी, स्पेशली वो जो डिसीजन था, पिछले मैच 2 ही ओवर डाले लेकिन स्पेंसर जॉनसन ने इस मैच में पूरे 4 ओवर डाले और बहुत कमाल की बॉलिंग इन्होंने दिखाई। इनफैक्ट बेस्ट इकोनॉमी है इनकी थ्रू आउट। अगर आप देखेंगे मोहित शर्मा डेथ ओवर किंग और वही उन्होंने करके दिखाया। 4 ओवर 36 रन खाए, 1 विकेट, 9 की इकोनॉमी। बिल्कुल, उसी के साथ साथ अगर गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी पे भी आएंगे और उनका स्कोर कार्ड देखेंगे तो काफी ज्यादा खराब, थोड़ी लोफोल्स नजर आए इनकी बल्लेबाजी में। सिर्फ और सिर्फ 143 रन बना पाए और 143 रनों पे 8 विकेट अपने गवा दिए। ओपनिंग कर रहे थे साहा और शुभमन गिल। कैप्टन शुभमन गिल का बल्ला आज नहीं चला, बहुत ही खामोश दिखा और कहीं ना कहीं जब गिल का विकेट गिर जाता है तो थोड़ा सा धक धक होने लगता है गुजरात टाइटंस के फैंस को कि अब शायद हो सकता है ये जो विशाल सा स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स ने खड़ा किया शायद वो चेज नहीं हो पाएगा। और हुआ भी वही, 150 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए गुजरात टाइटंस। और बॉलिंग का स्कोर कार्ड पढ़ेंगे तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। इससे अच्छा हम स्कोर कार्ड को स्किप करते हैं और वही चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार बॉलिंग पे जाएंगे। अगर उनकी बॉलिंग पे आप नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कितनी कमाल की बॉलिंग है, सबकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा मेंटेन आपको नजर आएगी। बिल्कुल, और इट इज ऑल अबाउट कमबैक नजर आया चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग में। ऑब्वियसली बैटिंग में लूपहोल्स बहुत सारे थे। स्टार्ट नहीं मिली मिडिल ऑर्डर में, साई सुदर्शन ने थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई लेकिन कोई फिनिश करने के लिए नहीं था, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया चेन्नई सुपर किंग्स
की बॉलिंग की बात करें, इट हैज बीन अबाउट दी कमबैक जो तुषार देशपांडे ने दिखाया। पथिराना की आज एंट्री हुई और डेथ बॉलर जो चेन्नई सुपर किंग्स के जाने जाते थे उनका भी स्वागत बहुत कमाल का हुआ। पथिराना ने देखेंगे 4 ओवर में 7.2 की इकनॉमी, 1 विकेट भी लेके गए। कमाल की बॉलिंग उन्होंने करी। दीपक चहर का कमबैक आया, उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग करी। मुस्तफिजुर रहमान पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, उन्होंने भी कंसिस्टेंसी दिखाते हुए 2 विकेट ली, 7.5 की इकनॉमी। एंड बातें होगी तो सिर्फ तुषार देशपांडे की, क्योंकि पिछले मैच में बहुत खराब प्रदर्शन था, इकनॉमी भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन आज 2 विकेट भी लिए। बेस्ट इकनॉमी इन दिस स्कोर कार्ड 6.2 की और चारों ओवर में कमाल की बॉलिंग करी तुषार देशपांडे ने। ये थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2024 की उनकी दूसरी जीत चेपॉक के मैदान में। लेकिन अब इंतजार रहेगा आने वाले मुकाबलों का। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।